हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेमास पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, शब्दों में बहुत ताकत होती है। जैसे शब्द होते हैं वैसा ही हमारे आसपास का वातावरण होता है और वैसे ही हमारे रिश्ते भी होते हैं। यानी दोस्तों, हम शब्दों की ताकत को समझते नहीं हैं आम जिंदगी में। यानी हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि हमारे शब्दों की वजह से कितना कुछ बदल जाता है हमारी ज़िंदगी में। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 3 टिप्स की। उन 3 टिप्स को आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करके अपने बोलने के तरीके को पूरी तरह से बदल लेंगे। आप शब्दों की अहमियत को समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि अगर आपने एक बार बोलने गए शब्दों की ताकत को समझ लिया तो कभी भी आप गलत शब्दों को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप आपको काम में लेना है वो ये कि अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वर्ड्स। दोस्तों, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे शब्द हम बोलते हैं वैसी ही एनर्जी पूरे वातावरण में जनरेट होती है। यानी अगर आप सकारात्मक शब्द बोल रहे हैं तो आपके वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा जनरेट होगी। अगर आप नकारात्मक शब्द बोल रहे हैं तो नकारात्मक ऊर्जा जनरेट होगी। और ये जैसी भी ऊर्जा होगी इसका असर न सिर्फ हमारे आसपास के वातावरण पर, हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर पड़ता है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर इसका असर पड़ता है। ये आपने जाना होगा। और दोस्तों, शब्दों की जो वाइब्रेशन होती है वो भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि जिस तरह के नकारात्मक शब्दों की वाइब्रेशन होगी वो क्या जनरेट करेगी? नेगेटिव वाइब्रेशन। और सकारात्मक शब्दों की जो वाइब्रेशन होगी वो क्या जनरेट करेगी? जाहिर सी बात है, सकारात्मक वाइब्रेशन। तो आपको शब्दों की ताकत का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप अगर नकारात्मक शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपने नोटिस कर लिया होगा कि आपके रिश्ते कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो गए होंगे, आपका जो घर का माहौल है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गया होगा। तो सबसे पहले चेक करिए आप अपने शब्द जो हैं वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप नकारात्मक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, नकारात्मक तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो मेरा एक वीडियो है, इस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, हाउ टू थिंक पॉजिटिव थॉट्स। दोस्तों, बोलना बाद में होता है, पहले हम सोचना शुरू करते हैं। तो अगर हम सही सोचेंगे नहीं तो सही बोलेंगे कैसे? और अगर हम सही सोचेंगे नहीं तो हम शब्दों की जो सही ताकत है उसको समझ नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अच्छे शब्दों को अपने दिमाग में फीड करना है। यानी हमें अच्छा कैसे सोचना है ये सीखना होगा। और इसमें ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि सकारात्मक शब्दों से अगर आप अपने आप के साथ संवाद नहीं कर रहे हैं, अगर आप सकारात्मक शब्दों को सोच नहीं रहे हैं, तो फिर आप सकारात्मक शब्दों को बोलने में कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो सबसे पहले आपको शब्दों की ताकत समझनी है कि शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका परिणाम आप जैसे शब्द इस्तेमाल करेंगे वैसा ही होगा। तो क्यों ना अच्छे शब्दों को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। आप अक्सर देखते होंगे दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलने से पहले सोचते ही नहीं हैं, वो जो कुछ भी मन में आता है वैसा बोल देते हैं। और दूसरी बात, लोगों के बोलने से वो प्रोवोक हो जाते हैं। यानी किसी ने कुछ गलत कहा तो आपने बदले में उतना ही गलत बोल दिया या उससे कहीं ज़्यादा गलत बोल दिया। तो क्या हुआ? जो नेगेटिव एनर्जी सामने से आ रही थी आपने उसको मल्टीप्लाई करके क्या किया? और ज़्यादा बढ़ा दिया। यानी शब्दों की वजह से क्या हुआ? पूरा माहौल नकारात्मक हो गया, पूरे माहौल में नकारात्मक ऊर्जा जनरेट हो गई। तो करना क्या है? अपने शब्दों पर ध्यान देना है, शब्दों की ताकत को समझना है। अब दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप, पे अटेंशन। जब आप बोल रहे हो तो आप अटेंशन दें अपने शब्दों पर। क्या इन शब्दों को बोलना ज़रूरी है? क्या ये शब्द सकारात्मक हैं? क्या इन शब्दों को बोलने से किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? क्या ये शब्द किसी को हर्ट कर रहे हैं? क्या ये शब्द बोले जाने बेहद ज़रूरी हैं? और अगर आपने ये चेक करना शुरू कर दिया तो आप अपने शब्दों को नियंत्रित कर पाएंगे, आप अपनी ज़ुबान को नियंत्रित कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप अटेंशन ही नहीं देंगे जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार हमें आदत हो चुकी होती है, हमारा जो परसेप्शन होता है, हमारा जो नज़रिया होता है वो इतना नकारात्मक हो चुका होता है, हम जो कुछ भी बोलते हैं, हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, वो सब कुछ लिंक होता चला जाता है। तो हम हमारे शब्दों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमारी आदत का हिस्सा हो चुका होता है। तो आपको चेक करना है,
पूरे एक दिन में अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे कि पूरे दिन में किस तरह से आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपके बोलने के तरीके में नकारात्मक शब्द ज़्यादा हैं या सकारात्मक शब्द ज़्यादा हैं। और जैसे शब्द हैं वैसी ही एनर्जी आपके पास होगी, ये भी आप चेक कर लीजिए। तो आपको अटेंशन देनी है। जितने अच्छे शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे ना, आप यकीन मानिए आपके आसपास का माहौल उतना अच्छा होगा, आसपास के लोगों के साथ आपके रिश्ते उतने अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपका मन शांत होगा, आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आएंगे, आपकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ेगी और उसका संचय होगा, आपकी ऊर्जा घटेगी नहीं, आप खुश रहेंगे। और दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चाहिए क्या? खुश रहना है। और ये हमारे हाथ में है, लेकिन हम अपने हाथ में जो चीज़ें हैं उन्हीं पर काम नहीं करते, हमारा फोकस बाकी सारी चीज़ों पर होता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को चेक करिए, अपने शब्दों पर अटेंशन दीजिए। आप बोलने से पहले सोचिए जो भी आप बोलने जा रहे हैं वो कैसी एनर्जी जनरेट कर रहा है। क्या वो एनर्जी सकारात्मक है? क्या उस एनर्जी से आपका मन शांत होगा? क्या सामने वाले का मन उद्वेलित हो जाएगा? ये चेक कर लीजिए दोस्तों। और जब आप ये चेक कर लेंगे तो फिर आप समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपको अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको अपने शब्दों को बदलने की ज़रूरत है। और अगर आप ये नहीं बदलेंगे तो फिर परिणाम वही होगा जो नकारात्मक शब्दों का होता है। नकारात्मक शब्दों की जो ऊर्जा है वो जैसे परिणाम लाएगी वैसे ही परिणाम आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे स्टेप की तरफ, और ये तीसरा स्टेप जो है ये बेहद ख़ास है। आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव वोकेबलरी ऐड करिए, क्योंकि अच्छे शब्दों को जब आप सोचेंगे नहीं तो आप बोलेंगे कैसे? और अच्छे शब्द सोचने से पहले आपके पास वो वोकेबलरी तो होनी चाहिए, क्योंकि हमने हमारी ज़िंदगी में जितने भी एक लंबे अरसे का एक अनुभव लिया है उसमें बहुत सारी नकारात्मक वोकेबलरी ऐड कर ली है। यानी आई कांट, आई वॉन्ट, यानी सामने वाले में कमियां निकालना, खुद को कम आंकना, यानी नकारात्मक नज़रिया जो है उसकी वजह से हमने हमारी वोकेबलरी भी पूरी तरह से नकारात्मक कर ली है। और नकारात्मक वोकेबलरी का असर क्या होगा? जाहिर सी बात है नकारात्मक होगा। तो आपको करना क्या है? वोकेबलरी ऐसी ढूंढनी है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव शब्द हों। आप जो भी पॉसिबिलिटीज़ वाली जो चीज़ें हैं उन पर फोकस करिए। आप अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, जो प्रेरक साहित्य है वो आप पढ़ सकते हैं, आप अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों को जब तक सीखेंगे नहीं, अच्छे शब्दों को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो वो आपकी आदत का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे। आप अच्छी चीज़ें सीखेंगे ही नहीं, अगर सकारात्मक शब्द आपके जहन में ही नहीं आएंगे तो बोलेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको अपनी वोकेबलरी चेक करनी है। जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव परसेप्शन है, उसको डिलीट कर दीजिए, उसको अवॉइड कर दीजिए। दोस्तों, आपका नज़रिया आप ही बदल सकते हैं। लगभग मैं हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि आप अपना नज़रिया बदलिए। अगर वो नकारात्मक है तो उसे सकारात्मकता की ओर ले जाइए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में शिफ्ट नहीं करेंगे आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दोस्तों, अच्छे शब्दों की ताकत को आप बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे शब्दों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो हमारे वातावरण को प्रभावित करती है, हमारे घर के वातावरण को, हमारे मन के वातावरण को, हमारे दिमाग को बहुत हद तक प्रभावित करती है। तो आपको अगर मानसिक शांति चाहिए, आपको अगर खुशी चाहिए, आपको अगर जीवन संतुलित चाहिए, रिश्ते अच्छे चाहिए, जीवन में सफलता चाहिए, तो भाई अच्छे शब्दों को ऐड करना ही होगा। आपके पास चॉइस नहीं है। आप ये कहें कि मेरी तो आदत हो गई है, मेरी तो बोली ऐसी है, मेरी तो भाषा ऐसी है, ये सारे बहाने हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों को चूज़ करना आपका निर्णय होना चाहिए। बहानों से आप अपना व्यवहार नहीं बदल सकते, बहानों से आप अच्छे रिश्ते नहीं बना सकते। तो आपको जैसे रिजल्ट चाहिए वैसे एफर्ट भी तो करने होंगे, और उसके लिए क्या करना है? पॉजिटिव वोकेबलरी को अपनी लाइफ में ऐड करना है। तो दोस्तों, ये 3 टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप पावर समझिए शब्दों की, और शब्दों की जब आप ताकत समझ लेते हैं तो फिर आप उन पर अटेंशन देना भी शुरू करेंगे। आप बोलने से पहले सोचना शुरू कर देंगे, और जब बोलने से पहले सोचना शुरू करेंगे तो आप सोचेंगे कि मेरे पास पॉजिटिव वोकेबलरी कितनी ज़्यादा है। तो आपकी जो नेगेटिव डिक्शनरी आपके दिमाग में भरी हुई है ना, उसको डिलीट करिए, पॉजिटिव वोकेबलरी ऐड कर लीजिए। तो दोस्तों, ये तीनों टिप्स आपके बोले गए तरीके पर बहुत ज़्यादा असर कर सकते हैं अगर आपने इनको
ऐड कर लिया अपनी लाइफ में, आप अपना बोलने का तरीका सुधार लेंगे। और दोस्तों, अगर तरीका सकारात्मक हो गया तो परिणाम आप खुद महसूस कर पाएंगे। ये वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, ये वीडियो बस इतना ही। जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।